हेलो बेटा, पिछले चैप्टर में बेटा हम लोगों ने लिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5। तो हम लोगों ने जो लिंग पढ़ा था उसमें हमने आपको पुल्लिंग समझाया था। ठीक है, समझ में आ गया? पुल्लिंग याद आया होगा आपको। हमने परिभाषा बताई थी लिंग की कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से, जैसे हम शब्द लिखते हैं उससे हमको स्त्री या पुरुष, हमको ये पता चले कि ये पुरुष के बारे में कहा गया है या स्त्री के बारे में कहा गया है, तो उसके होने का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में केवल हम पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं, केवल और केवल पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं। जैसे पुरुष जाति के होने का बोध का मतलब क्या होता है? मतलब कि हम जैसे चाचा नाना और पिता, भाई, लड़का, बच्चा, इन सब के बारे में ज्ञान रखते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं, ये पुल्लिंग कहलाता है। लेकिन वहीं स्त्रीलिंग क्या कहलाता है? केवल स्त्री के लिए, केवल स्त्री जाति का बोध कराए, नारी जाति का बोध कराए, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चाची, माता, नानी, बहन, लड़की, लेखिका, गायिका, ये तमाम सारे शब्द हैं जो स्त्रियों के लिए प्रयोग में आते हैं। फिर हमने जो है पुल्लिंग का आपको एग्जाम्पल दिया था कि राम खेल रहा है, सेवक काम कर रहा है, मोहित खाना खा रहा है। ये सब पुल्लिंग के एग्जाम्पल्स हैं, पुल्लिंग के उदाहरण हैं, जिसमें केवल और केवल पुरुषों के बारे में बात की गई है। राम, सेवक और मोहित सब पुरुष के बारे में बात की गई है। उसकी पहचान भी मैंने बताई थी। अ और आ से कभी कभी आकारांत पे भी ख़त्म होता है और कभी कभी अ से भी ख़त्म होता है। अब जैसे अकारांत और आकारांत, मैंने ये शब्द लिखा है ना, अकारांत और आकारांत। अकारांत का अर्थ क्या होता है कि जब शब्द का अंत अ से हो, शब्द का अंत अगर हो तो अ आए, और फिर आकारांत में शब्द का अंत आ से हो, उसे हम अकारांत या फिर आकारांत कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पुल्लिंग शब्द की पहचान क्या है। बहुत सारे, कितने सारे शब्दों को हम पुल्लिंग के उसमें भाग में रखते हैं। जैसे कुछ फलों के नाम है, पहाड़ों के नाम है, अनाजों के नाम है, महीनों के नाम है, फिर वृक्षों के नाम है, धातुओं के नाम है, दिनों के नाम है। ये सब जो कुछ कुछ नाम होते हैं वो हमेशा और हमेशा पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार जब हमने आपको आगे भी बताया था कि कुछ शब्द जो होते हैं वो केवल और केवल पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मच्छर, जिराफ, भालू, तोता, इनकी बात हमने की थी ना कि केवल और केवल हम इनको पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं। अब जैसे कौवा भी है, भेड़िया भी है, तमाम सारे जो शब्द हैं वो सॉरी केवल पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन चूंकि नर और मादा, नर पुरुष जाति को कहा गया है, मादा औरत को, स्त्री जाति को कहा गया है, तो जब भी हमको इस प्रकार पुल्लिंग का, जब पुल्लिंग के शब्द जो हैं केवल पुल्लिंग में ये प्रयोग होते हैं, तो जब हमको इनको स्त्रीलिंग में भी प्रयोग करना होता है तो हम मादा शब्द का प्रयोग करके इनको स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल में समझाया है ना, मादा मच्छर, मादा भालू, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में मादा शब्द आगे उनके मादा लगा के हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पीछे आपको पढ़ाया था। आज बच्चों हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग, ठीक है। अब हम लोग आज इसको स्त्रीलिंग का परिभाषा भी पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग कहते किसे हैं। सॉरी।
अब स्त्रीलिंग में हमने आपको आगे भी बताया था कि केवल और केवल स्त्री जाति का बोध होता है ना। स्त्रीलिंग में केवल स्त्री जाति का बोध, केवल और केवल स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग में, ठीक है। अब इसमें जैसे स्त्री जाति क्या है, अब जैसे चाची है, नानी है, मामी है, दीदी है, लड़की है, लेखिका है, गायिका है, ये जो तमाम सारे शब्द हैं, हमारे जो तमाम सारे शब्द हैं, जैसे चाची, मामी, नानी, माता, लेखिका, ये जो तमाम सारे शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं, जिसमें केवल स्त्री जाति का अर्थात केवल महिलाओं के बारे में हमको बताया गया है, उसे हम महिलाओं के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार हम स्त्रीलिंग की परिभाषा पढ़ेंगे कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम इससे वाक्य जो बनाएंगे, स्त्रीलिंग का वाक्य जो बनाएंगे वो उदाहरण में कैसे बनाएंगे, जैसे शिक्षिका पढ़ा रही है और लड़की खेल रही है, लेखिका पढ़ रही हैं। तो ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। इसमें केवल और केवल स्त्री जाति का बोध होता है। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्त्रीलिंग कहते किसे हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा मैंने बताई आपको कि शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका पढ़ा रही हैं, लड़की खेल रही है, लेखिका पढ़ रही हैं। तो ये सब केवल और केवल लड़की के बारे में, केवल और केवल स्त्री के बारे में कहा गया है। अब कुछ स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे हम करते हैं कि किसके बारे में। अब जैसे नदियों के नाम, पहचान कैसे करते हैं, देखिए जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम में जैसे गंगा, यमुना और गोदावरी। ठीक है। अब भाषाओं के नाम, ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये भी स्त्रीलिंग में ही आता है, पहचान है इसकी। जैसे भाषा के नाम हिंदी है, अंग्रेजी है, ये सब स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं अमूमन। और उसके बाद है कुछ बर्तनों के नाम है, बर्तनों के नाम है, फिर लिपियों के नाम है। ठीक है। तो ये तमाम सारे जो शब्द हैं स्त्रीलिंग के, ये इनकी पहचान है। ठीक है। जैसे फारसी है, रोमन लिपि है, और बर्तन के नाम है जैसे थाली है, कटोरी है। तो ये जो है स्त्रीलिंग की पहचान हम करते हैं कि कुछ चीज़ों से। अब जैसे आहार के नाम है, जो हम खाते हैं, आहारों के नाम है जैसे कढ़ी है, रोटी है, सब्जी है, दाल है। फिर गहनों के नाम है, जो ज्वेलरी हम पहनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद जो है कुछ कपड़ों के नाम है। तो ये पहचान जो हम करते हैं स्त्रीलिंग की, इनके माध्यम से हम करते हैं। अब जैसे हमने आपको बताया था
कि केवल पुल्लिंग में जो प्रयोग होता है सॉरी, हमेशा केवल पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द मैंने आपको पीछे बताया है ना पिछले वीडियो में, और आज भी मैंने आपको याद कराया है कि जैसे मच्छर है, जिराफ है, भालू है, तोता है, ये सब केवल और केवल पुल्लिंग में ही उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब भी हम उनको स्त्री रूप में प्रयोग करेंगे तो उसके आगे मादा शब्द का प्रयोग करके तभी हम उनको लिखेंगे। अभी मैंने आपको इसको बताया है, जब चैप्टर का शुरुआत किया है तो बताया है। अब उसी प्रकार जो शब्द, कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द क्या हैं? अब जैसे देखो, मछली है, छिपकली है, ये मक्खी है और लोमड़ी है। तो बेटा ये हम जो है मछली है, छिपकली है, मक्खी है, लोमड़ी है। अब इसमें जैसे आपने पुल्लिंग में प्रयोग किया कि हमने मच्छर है, जिराफ है, भालू, तोता लगाया, लिख के बताया कि केवल पुल्लिंग में प्रयोग होता है, तो जब आप उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? मादा शब्द का प्रयोग करके, मादा मच्छर, मादा जिराफ, मादा भालू, मादा तोता। ठीक है। अब स्त्रीलिंग में कैसे आप प्रयोग करेंगे? स्त्रीलिंग में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसका पुल्लिंग में कैसे प्रयोग करेंगे? अब जैसे देखिए, इसके लिए आपको इन शब्दों के पहले नर का प्रयोग किया जाता है, नर का प्रयोग करना पड़ता है। अब जैसे देखिए, नर मछली, नर छिपकली, नर मक्खी। तो ये क्या है? आपने देखा कि नर हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं? पुरुष के लिए, है ना, पुरुष के लिए। तो जब अब मछली में कैसे हम पहचानेंगे कि ये मछली पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो जब भी अगर हमको पहचान होती है तो हम उसके आगे, हमको अगर मछली बताना है कि पुल्लिंग है तो उसके आगे हमको नर का प्रयोग करना पड़ता है। छिपकली के लिए बताना है कि ये नर है तो हमको नर का प्रयोग करना ही पड़ेगा, छिपकली के आगे नर का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। और नहीं तो ये हमेशा ये सब शब्द जो है मछली, छिपकली, मक्खी, लोमड़ी, ये सब शब्द हमेशा और हमेशा केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। अर्थात ये सारे शब्द जो हैं केवल स्त्री जाति का बोध कराते हैं हमको। ये केवल ये शब्द जो है ये केवल स्त्री जाति का बोध कराते हैं। लेकिन अगर हमको इनको पुल्लिंग में लिखना हो तो नर का प्रयोग करना पड़ता है। नर मछली, नर छिपकली, नर मक्खी, नर लोमड़ी। तो ये तो आपको समझ में आ गया बेटा। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना, कि आप कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द को बनाएंगे। जैसे अब हमको क्या करना है, कुछ शब्द हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बना के बता रहे हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हम कैसे बनाएंगे। अब आप देखिए, हमने जैसे आपको बताया ना कि पुल्लिंग शब्द जो है वो केवल पुरुष जाति के लिए प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग शब्द जो है वो केवल स्त्रियों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए प्रयोग होता है। तो जैसे अब इसमें पुल्लिंग में शब्द है छात्र, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छात्रा। सॉरी। अब जैसे महोदय, तो स्त्री के लिए क्या हो जाएगा? महोदया। अब वही है, अब जैसे आपने पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया चाचा,
तो स्त्रीलिंग हो जाएगा चाची। ठीक है। अब जैसे लड़का, पुल्लिंग में प्रयोग होगा लड़का, तो सॉरी, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लड़की। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है। ऐसे ही बेटा का क्या हो जाएगा? बिटिया। ठीक है। अब जैसे उसका अब हमने पढ़ा जैसे देवर, तो देवरानी। चोर, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? चोरनी। तो ये जो सारे शब्द हैं ना, जैसे अब हम शिक्षक का लिखते हैं ना, शिक्षक, और शिक्षक किसके लिए प्रयोग होता है? पुल्लिंग के लिए। अब उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शिक्षिका। समझ में आया? तो ये कुछ हमने आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द दिए हैं। इसको आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा, रीडिंग लगा लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप एक बार हमारे समझाने के बाद भी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे बेटा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं। अब जैसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने का कुछ नियम बता रहे हैं। ठीक है। अब जैसे हमने आपको लिख के बताया ना, छात्र, ये लिख के बताया छात्र, इसके अंत में हम आ जोड़ेंगे, छात्रा, क्योंकि आ स्वर है तो ये छात्रा स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। अब जैसे महोदय, महोदय अ है यहाँ, अब अंत में हमने आ जोड़ दिया तो महोदया हो गया। अब जैसे ई जोड़ना है ना, तो जैसे चाचा है, आ है, यहाँ हमने ई जोड़ा तो चाची हो गया। जब आगे आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे तो ये सब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप यही समझिए कि लड़का पुल्लिंग है तो लड़की स्त्रीलिंग है, बेटा अगर पुल्लिंग है तो बिटिया स्त्रीलिंग है, इसमें ईया प्रत्यय लगा है। देवर पुल्लिंग है तो देवरानी स्त्रीलिंग है, इसमें आनी प्रत्यय लगा है। चोर अगर पुल्लिंग है तो चोरनी, तो इसमें जो है ये स्त्रीलिंग है, चोरनी, इसमें नी प्रत्यय लगा है। शिक्षक, शिक्षक अगर तो बेटा इसमें नी प्रत्यय लगा है। देवर है, देखो देवर, तो देवरानी, आनी प्रत्यय लगा है। चोर है तो चोरनी, नी, इसमें नी जोड़कर हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। फिर शिक्षक है तो शिक्षिका, इका। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के जो नियम हैं वो कैसे होते हैं, जैसे देखो, किसी भी शब्द में आ, ई, इया, आनी, आड़ी, इन, नी, इका, वती, मती, ये सब जोड़ के शब्द के अंत में अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसके अंत में इन सब शब्दों को हम जोड़ते हैं तो हम उससे स्त्रीलिंग बनाते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल में अभी ऊपर समझाया है कि जैसे छात्र है तो हम आ, उसमें पीछे शब्द के अंत में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? छात्र का छात्रा। अब हम ई जोड़ना है तो उसके लिए शब्द क्या बनाएंगे? जैसे दास है तो दास का पुल्लिंग से स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दासी, तो ई आ गया ना, दासी। अब जैसे बेटा है तो बेटा से हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो बिटिया, तो इया लग जाएगा। आनी का शब्द जो बनाना है, जैसे नौकर है तो नौकरानी, नौकर पुल्लिंग है और नौकरानी स्त्रीलिंग है, तो नौकर में जब हम आनी जोड़ देंगे तो नौकरानी बन जाएगा। अब जैसे उसी प्रकार जैसे अब कुछ कुछ शब्द आते हैं जिसमें आड़ी जुड़ता है, जैसे इंद्र है तो इंद्र का स्त्रीलिंग हो जाएगा इंद्राणी, है ना, तो ये आड़ी जोड़ते हैं, ये कुछ शब्दों में ही जोड़े जाते हैं। उसके बाद इन है, शब्द के अंत में इन जोड़ेंगे, जैसे अब हम कहते हैं ना कि नाग है तो नाग का स्त्रीलिंग हम पढ़ते हैं नागिन,
उसी प्रकार नी जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं? अब जैसे चोर, चोर का हो जाएगा चोरनी, तो हमने नी जोड़ दिया। अब इका शब्द है, पुल्लिंग में कैसे हम जोड़ेंगे? नायक है तो हम इका अंत में उसके जोड़ देंगे तो नायिका हो जाएगा। जैसे गायक है तो गायिका हो जाएगा। अब उसी प्रकार वती है तो वती कैसे? बलवान, बलवान शब्द है, भगवान शब्द है, तो बलवान में वती जोड़ेंगे तो बलवती हो जाएगा। भगवान में वती जोड़ेंगे तो भगवती हो जाएगा। स्त्रीलिंग बना लेंगे, जब उसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे बलवान का तो बलवती हो जाएगा और भगवान का भगवती हो जाएगा। उसी प्रकार मति का पुल्लिंग में जैसे हो जाएगा श्रीमान, पुल्लिंग होगा तो उसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा मति, तो हम पढ़ेंगे श्रीमती। तो बेटा ये इस तरह कई सारे शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने का जो नियम है वो ये है कि इन शब्दों को जो हमने स्वरों को लिखा है, इन स्वरों को लिखा है जो शब्दों को, ये प्रत्यय के रूप में अर्थात शब्द के अंत में जुड़ता है। पुल्लिंग शब्द के अंत में जब हम इनको जोड़ेंगे तो उससे हम स्त्रीलिंग शब्द को बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमने आपको बताया है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो ये हम आपका PDF बाद में भेजेंगे। इसी के साथ, इसी वीडियो के साथ मैं आपको मंजरी का PDF भेज रही हूँ, उसको अपने मंजरी के कॉपी में कर लीजिएगा। लेकिन ग्रामर का जब वचन भी पढ़ा लूँगी तब आपको मैं इसका PDF भेजूँगी। ठीक है बेटा, लिंक एक बार और आप घर में पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। अब जैसे हमने आपको बता दिया है ना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कहते किसे हैं, ठीक है। पुल्लिंग में केवल पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्रीलिंग में केवल स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। अब कुछ शब्द जो है केवल पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, तो जब हमको उसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करना होता है तो उसमें मादा जोड़ते हैं। लेकिन कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, तो जब हमको उनमें पुल्लिंग में प्रयोग करना होता है तो हम उसमें नर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको वचन पढ़ाकर फिर इसका क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगी। ग्रामर की कॉपी तब तक आपको मिल जाएगी, उसमें कर लीजिएगा। थैंक यू।